मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब मैं मंजीत भाई की चर्चा सुन रहा था। सवाल इनके प्रश्न पर ही खड़ा हुआ था और ये विशेष चर्चा में उनके प्रश्न के समुचित उत्तर नहीं देने के कारण सवाल खड़ा हुआ। लेकिन मुझे मालूम नहीं किसके दबाव में वो अपनी बात कर रहे थे। मैं जानता नहीं, मैं जानना चाहता भी नहीं। लेकिन महोदय, मैं जो विषय कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता। और जिस सरकार ने अनाज नहीं दिया आपको, वो सरकार हमारी नहीं थी, हम तो केवल 1 महीना पहले आए हैं। मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करना चाहता हूं। 1 फरवरी 2014 को आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। जिस दिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होना था उस दिन बीपीएल कार्ड को निरस्त हो जाना था, ये आपको मालूम था। तो जब आपको ये मालूम था कि 1 फरवरी से हम लागू करेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो बीपीएल कार्ड निरस्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है जिन गरीबों को बिहार में बीपीएल कार्ड मिला था उनको अनाज मिलना बंद हो जाएगा। तो फिर क्यों आपने 1 फरवरी 2014 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करते समय आपने सभी गरीबों को कार्ड क्यों नहीं दिया? आपने स्वयं स्वीकार किया। जब प्रश्नोत्तर काल हो रहे थे, मंजीत जी याद करिए, आप बदल जाते हैं अलग बात है, लेकिन जिसमें बात हो रही थी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा 1 करोड़ 35 लाख 11 हजार कार्ड को वितरित करने थे। मैं जानना चाहता हूं 1 फरवरी 2014 को 1 करोड़ 35 लाख 11 हजार कार्ड पहले क्यों नहीं बांटे आप? अगर आप पहले कार्ड बांट देते, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करते, तो जो बीपीएल परिवार के लाखों लोग हैं वो अनाज से वंचित नहीं हो जाते। और महोदय, केवल छोड़ दीजिए आप 1 फरवरी 2014 की बात भी छोड़ दीजिए। आपने स्वयं कहा है कि अभी भी 18 लाख कार्ड बांटना बाकी है। 1 फरवरी कब था? फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, 5 महीना बीत गया, ये 6ठा महीना हुआ है, तब भी आप अभी पूरा राशन कार्ड बांट नहीं पाए। मजाक मत करिए गरीबों के साथ। आप क्यों लागू कर दिया 1 फरवरी को? नहीं लागू करते। अगर आप नहीं लागू करते तो कम से कम जो बीपीएल कार्डधारी गरीब लोग था बिहार का, उस बीपीएल कार्डधारी गरीबों को अनाज तो मिलता रहता। एक तरफ आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया। अब 5 मिनट का स्टोरेज में आपको मिल लीजिए, हम तो बोलेंगे, देंगे आपको। ये ज्ञान कब से आया? जब फरवरी से लागू हुआ, फरवरी में आपने नहीं उठाया। जब आपके अच्छे दिन आए हैं तब ये बुद्धि खुली है आपकी। महोदय, ये स्वाभाविक है। ये जो गुरूर में लोग हैं वो गरीबों के सवाल पर इसी प्रकार का मजाक उड़ाया करते हैं जिसका दंड इनको भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा हम राजनीति नहीं करना चाहते इस सवाल पे। लेकिन ये सवाल जो खड़ा है, ये टू दी पॉइंट में बात अपनी कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अगर यह भी कहने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं सत्ता के गुरूर में, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन महोदय, मैं तो बड़ी साफ बात कह रहा हूं कि अगर आपने राशन कार्ड नहीं बनाया सबका, आप 3 महीना बाद लागू करते, कोई रुकावट तो थी नहीं। देश के कई राज्यों में अभी लागू भी नहीं हुआ, कुछ ही राज्य में लागू हुआ है। आप और 4 महीना बाद लागू करते, पहले गरीबों के कार्ड बना देते, सूची चिन्हित कर लेते, सूची में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियां को दूर कर लेते, कार्ड बनाते, कार्ड जारी करते, लागू कर देते, गरीबों को लाभ मिलता हो, बीपीएल परिवार के लोग अनाज से वंचित नहीं होते। लेकिन मुझे मालूम नहीं, आपको लग रहा था लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 1 फरवरी से लागू कर देंगे, गरीबों के बीच में बड़वाई लूटेंगे, वोट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपको वोट तो नहीं मिला। इन गरीबों के साथ आपने क्रूर मजाक करने का काम किया, उनके मुंह का निवाला छीनने का काम किया, केवल वोट की लालच में, महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है। आपने खुद कहा है, आपने कहा 49 लाख आपत्ति आई है। अगर सूची पहले त्रुटिहीन हो जाती, अगर आप राशन कार्ड बना देते, आपत्ति मांग लेते, आपत्तियों का निष्पादन कर देते, आज ये नौबत आपके सामने नहीं आती। 49 लाख आपत्ति आई। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि अभी केवल 27 लाख आपत्तियों का निपटारा आपने किया है, बाकी 22 लाख आपत्तियों का निपटारा भी बाकी है, राशन कार्ड बांटना भी बाकी है, आपत्तियों का निपटारा बाकी है। क्या होगा गरीबों का? आप कह रहे हैं फरवरी का राशन नहीं आया, मार्च का राशन नहीं आया। आपको मालूम था जो सरकार उस समय दिल्ली में बैठी थी, वो सरकार गरीबों का मजाक उड़ाने वाली सरकार थी। वो सरकार आपको अनाज नहीं देती थी, बीपीएल का अनाज भी समय पर नहीं देती थी। आपको मालूम है बात? बीपीएल कार्डधारियों को हर महीने अनाज नहीं दे पाते थे आप, क्योंकि दिल्ली की सरकार आपको अनाज नहीं देती थी। आपको बात मालूम था। आप कोई कानून लागू करने के पहले
आपको अनाज की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। आपको भरोसा नहीं करना चाहिए यूपीए की सरकार पर। आपको सोचना चाहिए था यूपीए की सरकार फरवरी में कहेगी तो अप्रैल में ना देगी, आप मई में लागू करते, जून में लागू करते, लेकिन अनाज की व्यवस्था सुनिश्चित करते। गरीबों को आपस में लड़ाने का काम आप नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस योजना को लागू करते समय आपके मन के अंदर गरीबों को राहत पहुंचाना आपका ध्येय नहीं था। गरीबों को अनाज कम कीमत पर मिल जाए, यह उद्देश्य नहीं था आपका। अगर यह उद्देश्य होता तो आप पहले सारी व्यवस्था सुनिश्चित करते, सूची ठीक करते, कार्ड लोगों को बंटवाते, उसकी आपत्तियों का निष्पादन करते, अनाज की व्यवस्था करते, तब योजना आप लागू करते तो बिहार के किसी गरीब को उसके मुंह का निवाला नहीं छिलता, फिर बिहार के किसी बीपीएल परिवार को अनाज से वंचित नहीं होना पड़ता। आज 5 महीने से यह आश्चर्य हो रहा मुझे, जो बीपीएल परिवार में जो लोग शामिल थे, इसका अर्थ क्या है? अभी जो नई योजना लागू हुई है उसमें बीपीएल परिवार में जो लोग शामिल हैं उससे बड़ी सूची बनी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा साफ है, जो लोग बीपीएल सूची में शामिल थे वे सब के सब इस नई सूची में भी शामिल होने वाले थे। लेकिन जिनको बीपीएल कार्ड जारी किया आपने जारी किया, मैंने नहीं किया, केंद्र की सरकार ने नहीं किया, आपने जारी किया है। आपने बीपीएल की सूची की संख्या बढ़ाई अपनी, भारत सरकार कम मानता था आपकी संख्या, आपने ज्यादा किया है। आपने बीपीएल कार्डधारियों को कार्ड जारी किया, लेकिन जब नई सूची आपकी प्रकाशित हुई आपने मिलाने देखने की कोशिश नहीं की कि सारे बीपीएल कार्डधारी इसमें शामिल हुए कि नहीं हुए, आपने देखने की कोशिश नहीं की। आधे लोग वंचित हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं इस नई सूची से वंचित हैं, कार्ड नहीं मिला उनको। कौन जिम्मेवार इसके लिए, कौन इसके लिए जिम्मेवारी लेगा? महोदय, मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस पूरी योजना का जो हद किया गया बिहार के अंदर, इस पूरी योजना का जो मजाक उड़ाया इस प्रकार से, मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, गरीबों की रहनुमाई का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन बिहार के अंदर उन गरीबों की लाश पर राजनीति करना चाहते हैं। ये उन गरीबों के मुंह का निवाला छीन करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। ये मैं फिर से कहना चाहता हूं आपसे, आपकी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूं, सब कुछ करिए, गरीबों के साथ मजाक मत करिए, गरीबों का निवाला मत छीनिए, गरीबों के साथ इस प्रकार का अन्याय मत करिए। तय करिए आप कैसे गरीबों को राशन कार्ड मिलेगा, कैसे कर रहे हैं? बीजेपी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहां गई इसमें? कहां है भारतीय जनता पार्टी? गरीब अगर रोड पर सड़क पर उतर रहा है, कार्ड की मांग कर रहा है, कार्ड की मांग कर रहा है, बात कर रहे हैं, बीजेपी कर रहा है। हमारा दायित्व है, अगर गरीब का हक को छीनने की कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नाते, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होंगे, हमारा दायित्व है, हम उस गरीब की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे वो हक छीनने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। ये हमारा अधिकार, हमारा दायित्व है, हम करेंगे इस काम। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इसको जदयू और बीजेपी के बीच में बांटने का काम मत करिए, मत करिए यार। यदि कांग्रेस का सवाल नहीं है, लेकिन आप इसको बांटना चाहते हैं, बार बार भारत सरकार की उंगली उठा करके आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी को बदनाम कर दें, बीजेपी की सरकार को बदनाम कर दें। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने कहा, इस सवाल कौन सरकार में इसका नहीं है, ये सवाल गरीब का अनाज का सवाल है। और इसलिए आपने गौर किया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया इस बात को, जब दिल्ली में एनडीए की सरकार बन गई, रामविलास पासवान जी मंत्री बन गए, उन्होंने खुद पहल किया, मुख्यमंत्री से मिले, आपसे मिले, सार्थक पहल किया, अनाज कैसे बिहार को मिले इसकी चिंता की। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, इस सवाल को बीजेपी जदयू का सवाल मत बनाइए, गरीबों का निवाला मत छीनिए, ये चिंता करिए कैसे लोगों का राशन कार्ड मिलेगा, कैसे जिनके नाम छूट गए नाम जोड़े जाएंगे, कैसे लोगों को अनाज मिलेगा, इस बात की चिंता करिए। और जो मैंने बिंदुवार सवाल खड़ा किए, जो 5 महीना अनाज नहीं मिला गरीबों का, और जो बिंदुवार मैंने सवाल खड़ा किए हैं, उन सवालों का जवाब मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे तो इस बातों का अवश्य जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सर श्री अब्दुल वारिस, माननीय सर श्री दुर्गा प्रसाद जी।